मम्मी, ये भाभी ने मुझे हरे रंग का सलवार सूट क्यों पकड़ा दिया? मैंने तो आपसे कहा था ना, मुझे गुलाबी सूट ज्यादा पसंद आया है। सौम्या अपनी माँ अनीता जी से बोली तो अनीता जी बोली, अरे तो तेरी भाभी से तू गुलाबी सूट भी मांग ले। तेरी भाभी की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि तुझे मना कर दे। आखिर तू इस घर की बेटी है। तूने जिस चीज पर हाथ रखा है, मैंने तुझे वो चीज दिलवाई है। तू क्यों फिक्र करती है? सौम्या खुश होकर अपनी भाभी अर्पिता के कमरे में चली गई। देखा तो अर्पिता कुछ साड़ियां अलमारी में जमा रही थी। सौम्या बोली, अर्पिता भाभी, नई साड़ियां खरीदी हैं क्या? अर्पिता बोली, नहीं सौम्या दीदी, ये साड़ियां मेरे मायके वालों ने दी हैं, तो बस इनको ही अच्छे से रख रही थी। इतनी सुंदर साड़ियां देखकर सौम्या के मन में फिर से लालच आ गया। वो बोली, भाभी आपके पास तो बहुत साड़ियां हैं, इनमें से एक साड़ी मुझे दे दो। अर्पिता कभी अपनी ननद सौम्या को किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। सौम्या जो भी मांगती दे देती, मगर ये साड़ियां अर्पिता के मायके से आई थीं और अब तक अर्पिता ने एक बार भी पहनी नहीं थीं। मन तो बहुत हुआ कि कह दे कि सौम्या दीदी, माँ ने बड़े प्यार से भेजी हैं मुझे ये साड़ियां और मैंने एक बार भी पहनी तक नहीं है। मगर उसे सासू माँ के वो शब्द याद आ गए जो अर्पिता की शादी के बाद उससे कहे गए थे कि अर्पिता, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी बेटी सौम्या को कभी ये एहसास न हो कि अब ये घर उसका नहीं है। वो जो भी तुमसे मांगे उसे बेझिझक दे देना। तुम तो जानती हो, बड़े लाड़ प्यार से पाला है हमने हमारी बेटी सौम्या को। बस इसी बात का फायदा सौम्या ने जमकर उठाया। सौम्या अर्पिता की हर चीज पर अपना हक जमाने लगी। कभी अर्पिता की साड़ियां, कभी अर्पिता के महंगे महंगे सूट, और एक बार तो सौम्या ने खड़े खड़े अर्पिता के कानों में से आर्टिफिशियल झुमके तक उतरवा लिए, ये कहकर कि उसे ये झुमके बहुत अच्छे लगे। आज भी अर्पिता शॉपिंग करने गई थी तो 2 सलवार सूट लेकर आई थी, एक अपने लिए और दूसरा सौम्या के लिए। सौम्या हरे रंग का सलवार सूट तो ले चुकी थी, मगर अब उसे वो गुलाबी रंग का सूट भी चाहिए था जो अर्पिता ने अपने लिए रखा था। इसलिए वो अर्पिता के कमरे में आई थी, मगर वहां उसकी नजर अर्पिता की साड़ियों पर पड़ गई, जिसे मांगने में सौम्या ने बिल्कुल संकोच नहीं किया और अर्पिता ने उसे अपने मायके से आई हुई साड़ी भी दे दी, यही सोचकर कि घर की बहन बेटी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए। अब कहीं जाकर सौम्या के मन को सुकून मिला। 2 दिन बाद सौम्या पूरे 1 महीने मायके में रहकर अपने ससुराल वापस जाने वाली थी, इसलिए अर्पिता उसे विदाई में देने के लिए सामान बाजार से ले आई थी। जब भी सौम्या अपने मायके आती, अर्पिता उसके स्वागत से विदाई तक कुछ कमी न रखती। फिर भी उसके जाने के बाद अनीता जी बहू अर्पिता को कुछ न कुछ ताना दे ही देती कि उसकी बेटी की आवभगत में ये कमी रह गई थी। अर्पिता कुछ न कहती, क्योंकि वो वैसे भी इस घर में प्रेम विवाह करके आई थी। अनीता जी का बेटा कृष्णा और अर्पिता साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अर्पिता के घर वाले तो शादी के लिए तैयार थे, मगर कृष्णा की मम्मी अनीता जी को मनाने में कृष्णा को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। कृष्णा और अर्पिता भागकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए कृष्णा ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी अनीता जी को इस शादी के लिए मनाने में। बहुत मिन्नतों के बाद अनीता जी इस शादी के लिए तैयार हुई थी। कृष्णा और अर्पिता की शादी के बाद भी घर में राज अनीता जी का ही चलता था। अर्पिता एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए घर में अपनी सास और ननद की मनमानियों पर भी कभी आवाज न उठाती। आज सौम्या अपने ससुराल वापस जाने के लिए कमरे में पैकिंग कर रही थी और अर्पिता सौम्या की फरमाइश पर रसोई में आलू भिंडी की सब्जी, चने की पूड़ी, पराठे और गाजर का हलवा तैयार कर रही थी। अर्पिता ने सौम्या को रास्ते में ले जाने के लिए भी पराठे, अचार और सब्जी पैक कर दिए थे, जिसे लेकर अर्पिता सौम्या को कमरे में देने पहुंची। सौम्या बोली, भाभी आपने मुझे साड़ी तो दे दी, मगर उस पर मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट देना तो भूल गई। अर्पिता बोली, दीदी वो तो अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आप कल याद करती तो मैं कल आपके लिए मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट ले आती। सौम्या बोली, कोई बात नहीं भाभी, साड़ी तो मैं अभी लेकर जा रही हूँ, मगर आप मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट लेकर रखिएगा। मैं अगली बार आऊंगी तब ले जाऊंगी।
अर्पिता कभी अपने मायके में अपनी भाभी से कुछ नहीं मांगती थी। उसका मानना था कि कोई अपनी पसंद से कुछ खरीद कर अगर लाकर दे दे तो अलग बात है, मगर मांग कर लेना कभी सही नहीं होता। मगर यहाँ सौम्या को देखकर अर्पिता ये बात समझ चुकी थी कि मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता। उसे कितना भी दे दिया जाए फिर भी वो इंसान मांगता ही रहेगा। सौम्या के मायके से चले जाने के बाद अनीता जी बहू अर्पिता से बोली, मेरी आंखों के आगे तो तुम मेरी बेटी का मान रख लेती हो, मगर जब मैं नहीं रहूंगी तब क्या तुम अपना भाभी होने का फर्ज क्या इसी तरह निभा पाओगी? अर्पिता बोली, मम्मी जी, अब तक आपकी बेटी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है तो आगे भी नहीं दूंगी। इसी तरह अब साल पर साल बीत रहे थे और सौम्या ने एक बेटे को जन्म दिया और अर्पिता ने एक बेटी को। इस बीच अर्पिता के माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। वहीं दूसरी ओर सौम्या के सास ससुर बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे, क्योंकि उन दोनों की उम्र हो चली थी, जिस कारण सौम्या हर समय चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी थी। उसने घर में हर काम के लिए बाई लगा रखी थी, मगर उसे हर समय इस बात का मलाल रहने लगा था कि उसके सास ससुर के बीमार हालत के कारण वो कहीं घूमने नहीं जा पा रही है। उनके कारण उसे घर जेल जैसा लगने लगा था। वो अपने पति प्रकाश से बोली, प्रकाश, क्यों न हम दोनों अपनी अलग गृहस्थी बसा लें? प्रकाश बोला, सौम्या, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सौम्या बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस यहाँ से ले चलो। हम कहीं अगल बगल ही दूसरा फ्लैट ले लेते हैं, ताकि वक्त वक्त पर इनको भी देखने आते रहेंगे। प्रकाश बोला, सौम्या, दूसरा फ्लैट लेने जितने मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही सौम्या ने न आव देखा न ताव, तुरंत अपनी माँ अनीता जी को फोन लगाकर झटपट सारी बात बता दी। अनीता जी बोली, तू क्यों चिंता करती है बेटी? तेरी भाभी के माता पिता ने उसके नाम पर पुश्तैनी जमीन कर रखी है। तेरी भाभी के माता पिता तो अब इस दुनिया में है नहीं, और वैसे भी तेरी भाभी क्या करेगी उस पुश्तैनी जमीन का? तेरी भाभी की वो पुश्तैनी जमीन बेचकर यहाँ शहर में तेरे लिए तेरे ससुराल के बगल में ही फ्लैट खरीद लेंगे, जिससे तेरी गृहस्थी भी अलग हो जाएगी और जमाई बाबू बीच बीच में अपने माता पिता को भी देखने जा पाएंगे। वैसे भी तूने तेरे घर खाना बनाने वाली लगा रखी है, काम वाली बाई सब तेरे सास ससुर की सेवा कर लेंगे। तू अपनी गृहस्थी अलग कर और अपनी जिंदगी आराम से जी। तू अपनी लाइफ अभी नहीं एंजॉय करेगी तो कब करेगी? धीरे धीरे तेरी भी तो उम्र हो रही है। मैं अभी के अभी बहू से बात करती हूँ कि उसकी जमीन बेचकर वो सारे रुपए तुम्हें दे दे, ताकि तुम यहाँ नया फ्लैट खरीद सको। सौम्या अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो गई और तपाक से बोली, माँ, मुझे पता था कि तुम मेरी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही दोगी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। अनीता जी ने अपनी बहू अर्पिता को आवाज लगाई और बोली, अर्पिता, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छी भाभी हो और आज फिर से तुम्हें अपनी अच्छी भाभी होने का फर्ज अदा करना है। सौम्या अपने ससुराल से अलग अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि तुम गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर वो रुपए सौम्या को दे दो, ताकि वो शहर में अपने लिए नया फ्लैट खरीद सके। ये सुनकर अर्पिता दंग रह गई और सोचने लगी। सलवार सूट और साड़ी की मांग रखने वाली ननद की नजर आज उसकी पुश्तैनी जमीन पर भी पड़ गई। अर्पिता करारा जवाब देते हुए बोली, माँ, अगर नया फ्लैट ही खरीदना है तो वो जमीन बेचकर मैं ही नया फ्लैट खरीद लेती हूँ और अपनी अलग गृहस्थी कर लेती हूँ। अगर आपकी बेटी ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती है तो मैं भी यहाँ ससुराल में आप लोगों के साथ क्यों रहूं? अनीता जी गुस्से में बोली, बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और क्या कमी है तुम्हें यहाँ? अर्पिता बोली, तो आपकी बेटी को क्या कमी है उसके ससुराल में? बस यही ना कि उसके सास ससुर बुजुर्ग हो चले हैं और बीमार रहने लगे हैं, जिसकी वजह से आपकी बेटी कहीं घूमने नहीं जा पाती। मैंने आप दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली थी। आप कह रही थी एक बार फ्लैट हो जाए तो अपने पति पर दबाव डालकर तुम दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाना। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी को ऐसी सलाह देने के लिए। कल के दिन क्या आप बीमार नहीं पड़ेंगी? तब मैं और कृष्णा अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या आप सहन कर पाएंगी?
एक तो आप अपनी बेटी को गलत सलाह दे रही हैं, ऊपर से मेरी जमीन भी बिकवाना चाहती हैं। मम्मी जी, अपनी बेटी को जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना मत सिखाइए और मेरी जमीन बेचने के सपने देखना छोड़ दीजिए। वो जमीन है कोई सलवार सूट या साड़ी नहीं जो निकाल कर दे दिया जाए। मम्मी जी, अब तक मैंने रिश्तों की मर्यादा रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मेरा सब कुछ छीनती जाएंगी। बहू से करारा जवाब पाकर अनीता जी चुप हो गईं और अब उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाईं, मगर मन ही मन में बड़बड़ाने लगीं। इससे तो मेरी बेटी की खुशियां ही देखी नहीं जाती। जलती है मेरी बेटी से, तभी तो नया फ्लैट खरीद कर नहीं देना चाहती। शाम को सौम्या ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, मम्मी भाभी से बात हो गई क्या? रुपए का इंतजाम हो तो जाएगा ना? अनीता जी बोली, अरे तेरी भाभी तो नालायक निकली बेटा, उसने जमीन बेचने से मना कर दिया है और अब तू वहीं ससुराल में रहे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी देखा देखी तेरी भाभी भी अपनी अलग गृहस्थी कर ले और मुझे यहाँ बुढ़ापे में अकेले दिन गुजारने पड़े। ये सुनकर सौम्या उदास हो गई, क्योंकि वो अपनी माँ के भरोसे ही तो अपनी गृहस्थी अलग करने चली थी। सौम्या को अब अपने ससुराल वालों के साथ ही दिन गुजारने पड़ रहे थे, जो सही भी था। अनीता जी बहुत दोहरे चरित्र की स्त्री थीं, जो बेटी को तो अलग गृहस्थी बसाने का ज्ञान देती थीं और अपनी बहू को अपने सारे कर्तव्य निभाने का ज्ञान देती थीं। कुछ ऐसी ही स्त्रियों की वजह से उनकी बेटी और उनके बेटे दोनों का घर खराब हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।